हाय गाइस, गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी गाइस। चलिए एवरेज ड्यू डेट पर आते हैं। एवरेज ड्यू डेट का टॉपिक स्टार्ट किया था हमने पिछली क्लास में और आई होप आपको एवरेज ड्यू डेट का टॉपिक समझ में आ रहा होगा। अगर आपको पिछली क्लास में एवरेज ड्यू डेट के बारे में जितना भी मैंने आपको बताया था, अगर वो आपको बहुत अच्छा लगा या समझ में आया, तो मेरी गारंटी है कि अभी जितना पोर्शन हमारा एवरेज ड्यू डेट वाला बचा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि 30 से 40 मिनट से ज्यादा बचा हुआ पार्ट है, जल्दी हो जाएगा। क्योंकि अब जो पोर्शन बचा हुआ है वो बहुत ही सस्ता पोर्शन है। सस्ता पोर्शन है मतलब बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी पोर्शन है। यस, आई मस्ट से बहुत ही इजी है। चलिए हम पहले डिस्कशन करते हैं, हमने पिछली क्लास में कौन सी चीजें पढ़ी थी। मैंने आपको बताया था एवरेज ड्यू डेट। ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम ये चैप्टर इसलिए पढ़ रहे हैं जब दो लोगों के बीच में, जब दो कंपनीज के बीच में, दो एंटिटीज के बीच में लेन देन का ट्रांजैक्शन होता है, राइट। पहला उसमें हमने देखा था कि पहला लेन देन का ट्रांजैक्शन कैसा, कि मुझे आपसे बस लेते जाना है, लेते जाना है, लेते जाना है, अलग 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 डेट्स पर। मैंने आपको अलग 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 डेट्स पर सेल किया, या फिर मुझे आपको देते जाना है, देते जाना है, देते जाना है, अलग 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 डेट्स पर। अलग अलग ड्यू डेट्स हैं, तो ऐसी कौन सी एक ड्यू डेट होगी जिसपे सारा का सारा पेमेंट इकट्ठा ले लिया जाए, जिससे ना मुझे आपको इंटरेस्ट देना पड़े, ना आपको मुझे इंटरेस्ट देना पड़े? एवरेज ड्यू डेट। फिर दूसरा हमने क्या डिस्कस किया था कि अब ऐसे ट्रांजेक्शन्स जहां पर मुझे आपसे लेना भी है, मुझे आपको देना भी है, तो उसमें हम फिर से बेस डेट का बात करते हैं, राइट। अब हम वो दोनों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब हम तीसरा केस बात कर रहे हैं और चौथा केस हम इस सेशन में बात करेंगे। तीसरा और चौथा केस बात करने के बाद हमारा पूरा खत्म हो जाएगा एवरेज ड्यू डेट, और उसके बाद हमारा नया टॉपिक आएगा अकाउंट करंट, राइट। एवरेज ड्यू डेट का जो तीसरा नंबर केस है वो क्या है? इस तीसरा नंबर केस बहुत इजी है, बहुत, आई मस्ट से बहुत इजी है। तीसरा नंबर केस कब लगता है? लोन्स के केसेस में। मैं आपको बता दूं थर्ड वाला केस कब लगता है, लोन्स के केसेस में। तो आइए थर्ड वाला केस समझते हैं। थर्ड वाला केस समझते हैं, केस नंबर 3, ठीक है ना। ये जो लोन्स होते हैं ये कैसे ऑपरेट करते हैं, चलो पहले अपन लोन्स के बारे में समझते हैं, फिर मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझाऊंगा। ये लोन्स को कैसे ऑपरेट करते हो? अगर अगर आपसे मैं लोन लूं और आपको मुझे रीपे करना है तो कैसे ऑपरेट करते हैं, चलिए समझते हैं। मैंने आपसे लोन लिया, मैंने आपसे 10 साल के लिए लोन लिया, ठीक है ना। तो आज के दिन में आपसे लोन लिया मैंने 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का लोन लिया मैंने आपसे 10 साल के लिए, और ये डिसाइड हुआ कि ये लोन के ऊपर 10% का इंटरेस्ट लगेगा। कितना इंटरेस्ट लगेगा? 10% का। हर साल मैं आपको 10,000 रुपीज प्रिंसिपल रीपे करूंगा। मैंने आपसे 1 लाख रुपए का लोन लिया, फर्स्ट ईयर के एंड में मैं आपको 10,000 वापस करूंगा, बचेगा 90,000। फिर उसके बाद 10,000 वापस करूंगा, बचेगा 80,000। ऐसे करके मैं आपको रीपे करूंगा। दैट मीन्स ले रहा हूं पहले मैं आपसे 1 लाख रुपए, और मैं आपको पे कर रहा हूं अलग अलग डेट्स पर, अलग अलग डेट्स पर आपको पे कर रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि ये जो केस है, ये केस लगभग केस नंबर 1 की तरह है। केस नंबर 1 में क्या था कि मैंने आपसे गुड्स परचेज किए और अलग अलग डेट्स पर परचेज किए, उसकी अलग अलग ड्यू डेट से मुझे आपको अलग अलग डेट्स पर पे करना है। तो यहां पर भी तो वही है कि लोन मुझे आपको अलग अलग डेट्स पर रीपे करना है, बट हाँ पहली बार मैंने आपसे लिया भी था। तो एवरेज ड्यू डेट का मतलब यहां पर क्या होगा? यहां पर मतलब अगर मैंने आपसे 10 साल के लिए लोन लिया है, अलग अलग डेट्स पर मैं आपको रीपे कर रहा हूं, तो एवरेज ड्यू डेट मतलब एक ऐसी डेट, बीच की 10 साल की कोई भी बीच की ऐसी डेट जिस डेट पर मैं आपको इकट्ठा भी पैसा वापस कर दूं तो भी इंटरेस्ट वही आएगा जो इंटरेस्ट नॉर्मल रीपेमेंट में आना चाहिए। आई मेरी बात समझ में? जो इंटरेस्ट एक नॉर्मल रीपेमेंट में आना चाहिए। मैं बिलीव करता हूं कि ये जो थ्योरी है ये आप खुद भी पढ़ लोगे, और अगर नहीं भी पढ़ोगे तो इस लेक्चर को आप बार बार भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है ना। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 8, और ये एग्जाम्पल भी करवाऊंगा आपको। पहले क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कोई क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो पहले इजी से चलते हैं, फिर उसका एग्जाम्पल करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 है ऑन केस 3 लोन, ठीक है।
10,000 लेंट बाय दास ब्रदर्स टू कुमार एंड सन्स। दास ब्रदर ने 10,000 रुपए लोन दिया कुमार एंड सन्स को ऑन 1 जनवरी 2011 एंड इट इज रीपेबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब 10,000 रुपए का लोन दिया है तो मुझे वापस कैसे मिलेगा? 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब हर साल मुझे 2,000 रुपए वापस मिलेंगे कमेंसिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2012। आप देख रहे हो 2011 में लोन दिया, 2012 जनवरी 2012 से मुझे वापस पैसा मिलता जाएगा। Find the average due date and the calculate interest at the rate of 5% per annum which Das brothers will recover from Kumar and Sons। आइए मैं आपको बताता हूं कि इसको कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8, लोन वैल्यू on 1 January 2011 10,000, ठीक है ना। रीपेमेंट 2,000 एवरी ईयर, हर साल कितना रीपेमेंट होगा? 2,000 रुपए। इंटरेस्ट रेट 5%, ठीक है ना। कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट, तो देखिए अब इसको एवरेज ड्यू डेट कैसे निकालेंगे? आगे क्या बनाएंगे? अपन बनाएंगे यहां पर लोन शेड्यूल। ये लोन शेड्यूल क्या है? लोन शेड्यूल मतलब ईयर, ठीक है ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डेट्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कौन सी डेट पर लोन लिया था? 1 जनवरी 11, तो 0 में आएगा 1 जनवरी 11। फिर हम रीपे करेंगे 1 जनवरी 12, 1 जनवरी 13, 1 जनवरी 14, 1 जनवरी 15, 1 जनवरी 16। 0 ईयर पर लोन टेकन था और यहां से वो रीपे हो गया, रीपे 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 रीपे, ठीक है ना। अब आपको चाहिए एक बेस डेट। बेस डेट आपको पता है कि जनरली कौन सी ली जाती है? सबसे पहले वाली, अर्लियर डेट, सबसे पहले अर्लीस्ट डेट। तो बेस डेट बोलेंगे अपन 1 जनवरी 11, जब से ट्रांजैक्शन हुआ। तो नंबर ऑफ ईयर्स फ्रॉम बेस। अब ये क्या है सर? वैसे क्या है, कई सारे ट्रांजैक्शंस में नंबर ऑफ डेज लेते हैं अपन, कई सारे ट्रांजैक्शंस में अपन नंबर ऑफ मंथ्स लेते हैं। यहां क्या है, हर साल रीपे करना है, तो 365 डेज से ऊपर हो जाए तो फिर अपन नंबर ऑफ ईयर्स में लेते ज्यादा अच्छा है। तो चलिए 1111 से लेकर 1111 0, 1112 तक 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा। अच्छा अच्छा, अमाउंट क्या था याद है आपको? अमाउंट याद है? अमाउंट क्वेश्चन का क्या था, अगर आपको याद हो तो? अमाउंट क्वेश्चन का क्या था? वैसे अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, बट यहां लिख देते हैं कि 10,000 का लोन दिया, फिर वापस आ गया 2,000, 2,000, 2,000, 2,000 और 2,000। बट अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यहां पर आपको कुछ भी प्रोडक्ट निकालने की जरूरत नहीं है। यस, ये केस नंबर 3 में आपको प्रोडक्ट निकालने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, आप इसका टोटल करिए। इसका टोटल कितना आएगा? 15। टोटल कितना आएगा इसका? 15। आई मेरी बात समझ में? और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 5। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं बेटा? 5। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स या नंबर ऑफ ईयर्स?
अब देखिए एवरेज ड्यू डेट क्या होगी, एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट, एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस सम ऑफ ईयर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। चलिए सम ऑफ ईयर्स, ऊपर का सम 15 है और बेस डेट आपकी है 1 जनवरी 2011। सम ऑफ ईयर्स 15 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 5, तो 1 जनवरी 2011 प्लस ये कितना आएगा 3 मतलब यहां पर 3 ईयर्स। सर ईयर क्यों ले रहे हो, क्योंकि हमने यहां पर नंबर ऑफ ईयर्स में लिया है, डेज होते तो हम डेज कर लेते। तो 3 ईयर्स ऐड करो, 1 जनवरी 11 से लेकर 3 ईयर्स ऐड करो, तो 1 जनवरी 12, 1 जनवरी 13, 1 जनवरी 14। तो 1 जनवरी 2014 will be the average ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट होगी 1 जनवरी 14। आई मेरी बात समझ में? इसका मतलब पता है क्या, अगर 1 जनवरी को भी मैं लोन देता तेरे को, 1 जनवरी को भी लोन देता मैं तेरे को, और तू मुझे पूरा का पूरा रीपे करता फर्स्ट क्या बोलते हैं रीपे करता, मतलब इधर लास्ट में, तो भी उतना ही इंटरेस्ट आता। मैं तेरे को बताता हूं, पहले तुम इसका इतना पहले नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हें बताता हूं कि इंटरेस्ट कितना सेम आता, कैसे आता, पहले नोट कर लो इतना। नोट कर लिया? अब देखो मैं इसको प्रूव करके बता रहा हूं कि इंटरेस्ट कैसे आएगा। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट विदाउट एवरेज ड्यू डेट। सपोज हम एवरेज ड्यू डेट नहीं निकालते तो इंटरेस्ट कितना आता, देखिए डेट ऑफ रीपेमेंट, डेट ऑफ रीपेमेंट कब कब रीपे होगा, 1 जनवरी 12, 1 जनवरी 13, 1 जनवरी 14, 1 जनवरी 15, 1 जनवरी 16। कितना कितना 2000, 2000, 2000, 2000, 2000। ठीक है यार, अगर 10,000 का लोन मैंने आपको दिया है और आप मुझे हर साल 2-2 हजार रुपए रीपे करोगे, 2-2 हजार रुपए रीपे करोगे, तो फर्स्ट ईयर के एंड में, फर्स्ट ईयर पे मतलब फर्स्ट ईयर के लिए पूरे साल भर में पूरे 10,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट का रेट कितना है, उसने बताया था क्या, इंटरेस्ट का रेट 5%, 10,000 इंटू 5%, 500। फिर जैसे ही मैंने 2,000 रुपए दे दिए, अब इंटरेस्ट किस पे लगेगा, 8,000 पे, 8,000 इंटू 5%, 400। फिर जैसे ही मैंने 2,000 और भी दे दिए तो 6,000 पे इंटरेस्ट लगेगा, 300। फिर 4,000 पे इंटरेस्ट लगेगा आफ्टर पेइंग अगेन 2,000, और फिर लास्ट में 2,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। तो आप ध्यान से देखेंगे टोटल कितना आ रहा है, 5 + 4, 3, 2, 1, 1500 का इंटरेस्ट लग रहा है टोटल। टोटल इंटरेस्ट 15,000 का, 1,500 रुपए का लग रहा है।
और यहीं पर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट विथ एवरेज ड्यू डेट, अगर विथ एवरेज ड्यू डेट होता तो सोचो क्या होता, डेट ऑफ लोन 1 जनवरी 2011 एंड डेट ऑफ रीपेमेंट, डेट ऑफ रीपेमेंट हो जाती 1 जनवरी 2014, डेट ऑफ लोन डेट ऑफ रीपेमेंट। मतलब ये कि मैं तेरे को 2,000 रुपए वापस करूं 5 साल में, इससे बेहतर है कि तूने मुझे लोन दिया 10,000 रुपए का, तू 1 जनवरी 2014 को मुझसे तू पूरा का पूरा 10,000 का लोन वापस ले लेना, मैं तेरे को 2011, 2012, 2013 में कुछ भी नहीं दूंगा, पूरा का पूरा 1 जनवरी 2014 का 10,000 रुपए रीपे कर दूंगा। तो बताओ कितने साल हुए? 3 इयर्स। तो टर्म कितना हुआ? एक तो ना ये पेन, टर्म कितना हुआ? 3 इयर्स। ठीक है, ऐसे केस में 10,000 के ऊपर 5% इंटू 3, 10,000 तो 5% इंटू 3 तो कितना आ रहा है? 1,500। अरे समझना भाई, मैं तेरे को 10,000 का लोन देता हूं अगर 1 जनवरी 2011 को, और तू मुझे पूरा का पूरा रीपेमेंट करेगा एवरेज ड्यू डेट के अकॉर्डिंग। मतलब मैं तेरे को बोल दूं कि एक काम कर, तू मुझे 2,000 रुपए वापस मत कर हर साल, तू इकट्ठा तू मुझे 3 साल बाद वापस कर ले, बिकॉज एवरेज ड्यू डेट है 1/1/2014, तो भी 1,500 का इंटरेस्ट आएगा। तो तू चाहे मुझे ऐसे पे रीपे करे, चाहे तू मुझे इकट्ठा इस तरीके से रीपे करे इस डेट पर, इट इज वन इन द सेम थिंग। ना तू ज्यादा मुझे इंटरेस्ट देगा, ना मैं तेरे से ज्यादा इंटरेस्ट लूंगा, ना मुझे कम मिलेगा ना मुझे ज्यादा मिलेगा, ना तू ज्यादा देगा ना तू कम देगा। आई बात समझ में कि नहीं? सो दिस इज योर इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंटरेस्ट को मतलब इंटरेस्ट को मैंने आपको निकाल के बताया कि ये प्रूव करता है कि कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, वापस से समझा रहा हूं कि करना क्या है। ये केस नंबर 3 था, लोन वाला केस था। यहां पर याद क्या होना चाहिए, केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में प्रोडक्ट कर रहे थे अपन, और टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहे थे टोटल उससे नंबर सम से, राइट है ना, ऐसे कर रहे थे अपन। बट अब यहां पर कोई प्रोडक्ट नहीं होगा, यहां पर सिर्फ आपको नंबर ऑफ ईयर्स फ्रॉम द बेस करना है या नंबर ऑफ मंथ्स। चलो एक एग्जांपल और देता हूं। एग्जाम्पल ऑन केस 3। ठीक है, लोन गिवन बाय जय रुपीस 5 लाख रुपए, टू लोन गिवन बाय जय रुपीस 5 लाख टू संजय ऑन 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 20 को मैंने 5 लाख रुपए का लोन दिया। रीपेमेंट ऑन एवरी 6 months from starting from 30 सितंबर 20। आप समझ रहे हो इसका मतलब? मैंने 5 लाख रुपए का लोन दिया संजय को, संजय ने मुझे बोला कि वो हर 6 महीने में रीपेमेंट करेगा। मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि अभी तक इस पे एक ही क्वेश्चन है, लोन पे क्या है, केस 3 पे ना एक ही क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने दिया है, तो मजा ही नहीं आता है साला। ऊपर से वो बस रीपेमेंट बहुत ही इजी कर दिया। यहां पर अपन 6 मंथ्स की बात कर रहे हैं, रीपेमेंट होगा हर 6 महीने में इक्वली। रीपेमेंट कैसे होगा? इक्वल रीपेमेंट होगा। आ रही है मेरी बात समझ में? इक्वल रीपेमेंट होगा, इक्वली। अच्छा, इंटरेस्ट रेट है 8% पर एनम। 8% पर एनम है। जब पर एनम होता है मतलब 12 महीने का, तो कहीं ना कहीं 6 महीने का कितना हुआ? 4%। ठीक है, चलो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन निकाल के देखेंगे सबसे पहले एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट के लिए क्या चाहिए अपने को? लोन का शेड्यूल। तो लोन का शेड्यूल में क्या लिखेंगे सबसे पहले हम?
डेट्स कौन सी डेट्स हैं बेटा? 1 अप्रैल 20 को तो लोन दिया, लोन गिवन, और अब लोन में वापस आएगा। अच्छा, लोन कितना दिया? 5 लाख रुपए। लोन कितना दिया? 5 लाख रुपए। मुझे एक बात बताओ, अगर हर 6 महीने में रीपेमेंट करेंगे, वो भी इक्वली करेंगे, तो सर कितनी बार करेंगे? हाँ यार, ये तो मैंने बताई नहीं। टर्म 1 सेकेंड, फोर ईयर्स, 4 साल में इक्वल रीपेमेंट करेंगे। टर्म 4 ईयर्स बेटा, 4 साल, साल में 2 बार पेमेंट, क्योंकि 6 महीने में होगा तो 8 बार पेमेंट होगा। तो 39/2020 रीपे। तो कैसे करोगे आप? करो 5 लाख डिवाइड बाय 8, 62,500। तो मुझे 62,500 वापस मिलेगा 31 सितंबर 21। देखो मुझे 2 बार ये वापस मिल गया, ठीक है। फिर 39/21, 62,500, 31 मार्च 22, 62,500, 30 सितंबर 22, 62,500, 31 मार्च 23, 62,500। कितना रुपये होगा? 1 2 3 4 5 6, 62,500 इंटू 6, अभी भी 3,75,000 वापस हुआ है। 30 सितंबर 23, 62,500, और 31 मार्च 24, 62,500। मतलब ये 8 बार रीपेमेंट हुआ, ठीक है ना। अच्छा, अब अपन यहां पर क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम बेस। बेटा बेस क्या मानोगे? बेस आप मानोगे सबसे अर्लीस्ट, तो 0। 20 से 20 यहां तक 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने, 30 महीने, 36 महीने, 42 एंड 48, इतने मंथ्स हुए। क्या करोगे? नंबर ऑफ मंथ्स का करोगे टोटल। 48, 42, 36, 30, 24, 18, 12, 6, 218, ठीक है। तो एवरेज ड्यू डेट क्या होगा? एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट, मतलब 1/4/2020 प्लस 218 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। ये हो जाएगा 1/4/20 प्लस 218 डिवाइड बाय 8, मतलब 27.25। अब ये सर 27.25 का मतलब क्या है? 27.25 मंथ्स है यहां पर। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था? देखो ये 3 आ रहा था, 3 इयर्स था, क्योंकि नंबर ऑफ इयर्स लिया था हमने यहां पर। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है? नंबर ऑफ मंथ लिया है, तो ये मंथ आ गया 27 मंथ्स। यार 1/4/2020 से लेकर 27 महीने तो गिनना। 1/4/2020 से लेकर 27 महीने। बेटा 1/4/2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक 12 महीने होते हैं, 31 मार्च 2021 तक। फिर 31 मार्च 2022 तक 24 महीने होते हैं, ठीक है ना। अब 3 महीने और गिनने हैं। 31 मार्च, मैं बता रहा हूं, देखो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022
इसमें तो 24 महीने हो गए, पर हमें इसमें प्लस 3 मंथ्स और करने, क्योंकि 27 महीने हैं, 0.25 है, 0.25 का भी मतलब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। 27 महीने, 27 महीने मतलब 27 महीने का मतलब क्या हुआ, 24 महीने, 24 महीने और 3 महीने, 25, 26, 27, तो 31 मार्च 2022 के बाद 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने मतलब अप्रैल मई जून, मतलब ये होगा 30 जून 2022। अभी भी रुक जाओ, प्लस 0.25, 0.25 मंथ, 0.25 मंथ। यार अगर एक महीने में 30 दिन भी गिने, या जुलाई की बात करें तो जुलाई, अभी जून, जून तक तो पहुंच गए, तो जुलाई में कितने डेज होते हैं, 31, 31 का 0.25 मतलब 25%, तो ये होगा 7.75 मतलब 8 दिन, 8 डेज। तो ये कितना होता है, लगभग 8 ऑफ जुलाई 2022 विल बी द एवरेज ड्यू डेट। सर आपने ये कैसे गिना, फिर से बताइए गाइज। 1/4/2020 से मुझे 27.25 मंथ गिनने हैं, तो मैंने थोड़ी देर के लिए 0.25 भूल गया, मेरे को तो प्लस 27 मंथ करना है, तो 27 मंथ होता है 30 जून। आप गिन लीजिए, उंगलियों पे गिनिए, कैसे भी गिनिए, आप गिन लीजिए, देख लीजिए भाई। 27 में से 24 मंथ तो होते हैं 2 साल, तो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 2 साल के कहां खत्म होंगे, 31 मार्च 2022। फिर मुझे 3 महीने और करने, तो अप्रैल मई जून, तो 30 जून 2022 हो गया। अब पॉइंट बचा, तो 0.25 मंथ, 0.25 मंथ, 1 रुपए का 25 पैसा मतलब 25%। और जून के बाद जुलाई आता है, जुलाई में 31 डेज है, तो 31 डेज का 25 पैसा मतलब 31 डेज का 25%, लगभग लगभग 8 डेज, तो 8 जुलाई विल बी द एवरेज ड्यू डेट। अगर मैं आपको लोन देता हूं 1 अप्रैल को, अगर मैं आपको 1 अप्रैल 2020 को लोन देता हूं 5 लाख रुपए का, आप मुझे पूरा का पूरा लोन 8 जुलाई को चुका दीजिए, तो भी इंटरेस्ट वही का वही आएगा। आई मेरी बात समझ में, इसको आप कैलकुलेट करके देखिएगा, आपका वही का वही आएगा। एक बार आप देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट विदाउट एवरेज ड्यू डेट, विदाउट एवरेज ड्यू डेट इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी, देखिएगा ध्यान से। भाई सबसे पहले 5 लाख रुपए ड्यू था, इस पे लगेगा 4% का ब्याज। सर 4% क्यों, क्योंकि 8% पर एनम है, तो ये लगेगा 20,000। फिर इसमें से आपने कितना पे कर दिया, 62,500, तो 5 लाख में से 62,500 पे हो गया, कितना बचा 437,500। अब फिर से इस पे 4% लगेगा, 17,500। फिर आपने 62,500 पे किया, 437,500 में 62,500 पे किया, तो कितना बचा 3,75,000, उसका 4%, 15,000। आपको एक ट्रेंड दिख रहा है, मैं 62,500 62,500 62,500 पे करता जा रहा हूं। पहले 20,000 लगा, 2,500 कम होके 2,500 कम होके 17,500 हो गया। नाउ अगेन 2,500 डिडक्ट होके 15,000 हो गया। अगर मैं शॉर्टकट देखूं तो अगला लगेगा कायदे से 12,500, उसके बाद लगेगा 10,000, उसके बाद लगेगा 7,500, उसके बाद लगेगा 5,000 और उसके बाद लगेगा 2,500। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इंस्टॉलमेंट्स, 8 इंटरेस्ट। तो टोटल करोगे अगर इसका आप 20 17,500 15 12,500 10 7,500 5,000 और 2,500, that means 90,000 interest. It is without average due date. Now again if we would calculate
इंटरेस्ट विथ एवरेज ड्यू डेट, तो क्या होगा? इसमें हम बोलेंगे लोन गिवन ऑन 1 अप्रैल 20, फुल रीपेमेंट नहीं चाहिए मुझे आपका 62,500 बार बार, मुझे फुल रीपेमेंट करो ऑन 8 जुलाई 2022, दैट इज आफ्टर 27.25 मंथ्स, 5 लाख। तो बताओ कितना लगेगा? देखो बेटा, 5 लाख के ऊपर 8% अगर लगाएं, और 8% पर एनम है, तो यह होता है 40,000 का, और पर एनम है तो ये 40,000 फॉर 12 मंथ हुआ। तो बताओ, इफ 40,000 इज फॉर 12 मंथ, देन हाउ मच इज फॉर 27.25 मंथ्स, बिकॉज 27.25 मंथ्स का एवरेज ड्यू रेट है ना बेसिकली। तो if 40,000 is for 12 months because 8% per annum, so how much is for 27.25 months? तो कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 40 into 27.25 divide by 12, this would be 90,833। बेटा थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ का एरर आएगा, पॉइंट पे था ना इसीलिए 90,833, और मैंने आपको बोला था कि मैंने आपको एग्जाम्पल बनाया इसीलिए, तो एक्यूरेसी में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो 90,833 आ रहा है, विच इज नियर अबाउट 90,000, तो लगभग एवरेज ड्यू रेट वही आ गई। ठीक है बेटा, इवन अगर आप 27 मंथ्स का लगाते तो शायद मेरे हिसाब से वही आता, 5,40,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 27, यस 90, पूरा का पूरा 27 महीने हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर 27.25 मंथ्स है, हम 0.25 को इग्नोर भी कर सकते हैं, डायरेक्ट 27 मंथ्स कर सकते हैं, मतलब 32, ये भी हो सकता है। सो गाइस, ये मैंने आपको बताया कि केस 3 इट वाज ऑल अबाउट लोन वाले केसेस, जब एक बार में लोन दे रहे हैं और अलग अलग डेट्स पर लोन ले रहे हैं। इसमें प्रोडक्ट कुछ भी नहीं होगा, ये लिख लेना अपने कॉपी में। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया यहां तक पॉइंट? सो दिस वाज केस नंबर 3। नाउ लास्ट केस केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या है? केस नंबर 4 है पार्टनर्स के लिए, प्रोप्राइटर्स के लिए। प्रोप्राइटर जब ड्रॉइंग्स करता है, अलग अलग डेट्स पर पैसा विड्रॉ किया, तो उसके ऊपर लगता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग।
पहले मैं आपको समझा देता हूं कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों लगता है और कब से कब तक लगता है। दो बातें हैं, अगर पार्टनर अपना पैसा बिजनेस में डाल रहा है तो उसको बोलते हैं कैपिटल। तो उस कैपिटल मतलब बेसिकली फंडा क्या है, बेसिक की बात करें, प्रोप्राइटर ने, ओनर ने बिजनेस को कैपिटल दिया, इसीलिए वो उस कैपिटल पे इंटरेस्ट लेता है। इंटरेस्ट लेता है, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? इसीलिए वो उस पे इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो ओनर को इंटरेस्ट मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, ठीक है। वैसे ही इसका उल्टा, जब ओनर ड्राइंग्स करता है मतलब बिजनेस से ले रहा है, तो बिजनेस उल्टा चार्ज करेगा ओनर से कि तू अब हमें इंटरेस्ट दे। तो यहां पर बिजनेस ओनर से चार्ज करेगा कि इंटरेस्ट दे। अब ड्राइंग के केस में क्या होता है, मान लीजिए मुझे अपना घर परिवार भी तो चलाना है, तो मान लीजिए मैं हर महीने की 15 तारीख को बिजनेस से कुछ पैसे विड्रॉ करता हूं, हर महीने की 15 तारीख को। कभी कभार ये फिक्स भी हो सकता है और कभी कभार बहुत बार फिक्स नहीं होता होगा कि मान लीजिए मैं हर महीने विड्रॉ करता हूं, पर ये कोई फिक्स नहीं कि 15 तारीख को ही करता हूं, कभी मैं 30 तारीख को कर लूंगा, कभी मैं 16 तारीख को करूंगा, या हो सकता है मैं हर महीने भी विड्रॉ नहीं करता हूं। सपोज मैंने 1 जून को विड्रॉ किया, 1 जून को मैंने ड्रॉइंग किया। आप जानते हो बिजनेस मुझसे इस ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट लेगा कब से कब तक, 1 जून से लेकर ईयर एंड तक, मतलब 31 मार्च, मतलब 10 मंथ्स। दूसरा ड्राइंग मैंने किया 1 नवंबर को, 1 नवंबर को मैंने फिर से ड्राइंग किया। आप जानते हो मुझे इस पे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा कब से कब तक, 1 नवंबर से लेकर 31 मार्च तक, मतलब 5 महीने। आप जानते हो मैंने 15 जनवरी को फिर से ड्राइंग किया, से लेकर 31 मार्च तक, मतलब 2.5 महीने तक मुझसे और इंटरेस्ट चार्ज होगा। बेसिकली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब से कब तक चार्ज होता है, फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉवल टिल ईयर एंडिंग। तो एक बात यहां पर लिख लीजिए, केस नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग is charged from date of drawing to year ending। अब आप भी समझ सकते हो कि डेट ऑफ ड्राइंग तो बहुत सारी अलग अलग हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, अलग अलग डेट्स हो सकती है। चार्ज होगा 31 मार्च तक। हम यहां पर एवरेज ड्यू डेट निकालना सीखेंगे कि अगर मान लो मैं 1 जून को ड्राइंग नहीं करता, 1 नवंबर को नहीं करता, 15 जनवरी को न करके ओवरऑल ड्राइंग अगर किसी एक कॉमन डेट पे करता और रीपेमेंट मुझे 31 मार्च को ही करना पड़ता, तो भी इंटरेस्ट वही आना चाहिए जो इंटरेस्ट नॉर्मली यहां आता है। समझ रहे हो? चलो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं। पहले क्वेश्चन देखिए, A and B, two partners of firm, have drawn the following amounts from the firm in the year ending 31 मार्च 2015। B आप कर सकते हो, A पहले देखो, A ने 1 जुलाई को विड्रॉ किया, ईयर एंडिंग क्या है 31 मार्च, तो 1 जुलाई को विड्रॉ किया, तो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च 9 महीने का इंटरेस्ट लगेगा 500 रुपए पे। फिर उसने 30 सितंबर को विड्रॉ किया, 30 सितंबर को विड्रॉ किया तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा 800 रुपए पे। 1 नवंबर को विड्रॉ किया तो 5 महीने का लगेगा, और 28 फरवरी को किया विड्रॉ तो 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा 400 पे। और यहां तो 12 जून, मतलब यहां तो डेज वाइज लगेगा। आई बात समझ में की नहीं? यहां डेज वाइज लगेगा। मैं आपको दोनों करके बताऊंगा, ए और बी का। अगर मिस्टर ए 1 जुलाई को विड्रॉ ना करता 500 रुपए, 30 सितंबर को विड्रॉ ना करता 800 रुपए, 1 नवंबर को विड्रॉ ना करता 1000, 28 फरवरी को विड्रॉ ना करता 400, इंस्टेंट टोटल कितना आ रहा है 500, 800, 1000, 400, 500, 800,
1400, इसका मतलब टोटल अगर ये 27,000, 27,000 नहीं 2700, 500 800 18 500 13 13 4 17 2700 टोटल अगर ये 2700 रुपए किसी एक डेट पे ही विड्रॉ किए जाते हैं, वो डेट जरूरी नहीं कि इन चारों में ही हो, वो डेट एक ही डेट पर विड्रॉ किए जाते हैं और इकट्ठे विड्रॉ किए जाते हैं पूरे के पूरे 2700, तो 31 मार्च तक का इंटरेस्ट वही लगना चाहिए जो यहां पर नॉर्मल लगना चाहिए। जैसे आप पहले नॉर्मल देखिए, अपन सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग, एक ही ड्राइंग पर। सबसे पहले 1 जुलाई 500 रुपए इंटू परसेंटेज कितना है 6% पर एनम, पर एनम मतलब 12%, 12 महीने, कितना लगेगा 9/12, आप निकाल लीजिएगा। फिर 30 सितंबर 800 रुपए, 6%, 6/12। फिर 1 नवंबर 1000 रुपया, 6%, 5/12। 20th फेब 400 रुपया, 6%, 1/12। आप अगर निकालोगे इंटरेस्ट कितना लगना चाहिए, $22.5, 24, 25, 2, टोटल इंटरेस्ट कितना है 73.5 रुपीज का टोटल इंटरेस्ट लग रहा है एक ही ड्राइंग पर, एक के ऊपर। उसने अलग अलग डेट्स पर विड्रॉवल किया है। एवरेज ड्यू डेट निकालनी है, एक ऐसी डेट जिस डेट पर अगर मैं टोटल 2700 रुपए विड्रॉ कर लेता तो भी 73.5 का ही इंटरेस्ट आता। क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। थोड़ा दिमाग चलाओ, क्या होना चाहिए, वही प्रोडक्ट वही बेस डेट, दिमाग चलाओ। हाँ बेटा बताओ, देखो डेट्स कौन कौन सी हैं, 1 जुलाई, 30 सितंबर, 1 नवंबर, 20 फेब। मैं इसको मान लेता हूं बेस डेट। तो बेस डेट मान रहा हूं मैं इसको यहां पर, तो ऊपर लिख रहा हूं मैं नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम 1 जुलाई, क्योंकि ये क्वेश्चन मंथ में हो रहा है, ठीक है ना। बी के केस में मंथ में नहीं है, अलग अलग डेट्स हैं तो वहां डेज हो जाएंगे। 1 जुलाई से 1 जुलाई 0, 1 जुलाई से 30 सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने, 1 जुलाई से नवंबर अक्टूबर पूरा 4 महीने, दिसंबर जनवरी फरवरी, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 8 महीने। अब एक काम करो, प्रोडक्ट निकालो। अच्छा, प्रोडक्ट से पहले अमाउंट 500, 800,
1400. प्रोडक्ट 0, 3 8 24, 4000, 8 4 32. करिए कितना आ रहा है? 9600. तो 9600 डिवाइड बाय 2700, यह आएगा 3.556 मंथ्स. सर आप इसको मंथ कैसे बोल सकते हो? बिकॉज बेटा मैंने नंबर ऑफ मंथ की कैलकुलेशन की. अगर मैं नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन करता तो नंबर ऑफ डेज आता फ्रॉम बेस डेट. तो अब देखो एवरेज ड्यू डेट क्या होगा. एवरेज ड्यू डेट, बेस डेट क्या था? 1 जुलाई प्लस 3.556 मंथ्स. तो 0.556 फिलहाल इग्नोर कर दो. 3 मंथ पूरा पूरा है तो जुलाई, फर्स्ट जुलाई से मतलब पूरा जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब 30 सितंबर हो गया. 30 सितंबर प्लस 0.556 मंथ्स, मतलब ये पॉइंट में है, मतलब 1 से नीचे है. सितंबर के बाद अक्टूबर आता है. अक्टूबर में होते हैं 31 दिन. तो 31 दिन का 0.556 मंथ है ना? 0.556 मंथ है, मतलब 55.6%. सर 55.6% कैसे आया बेटा? 0.556 एक का, भाई एक में से 0.556 आउट ऑफ 1, तो ये कितना होता है? 55.6%. सितंबर के बाद अक्टूबर आता है तो अक्टूबर में 31 दिन होते हैं. 31 दिन का 55.6%, ये होता है 17. तो डेट हो जाएगी 17 ऑफ अक्टूबर विल बी एवरेज ड्यू डेट. एवरेज ड्यू डेट. अब मैं आपको बताता हूं इंटरेस्ट देखना कैसा निकलेगा. आपका इंटरेस्ट कितना आया था? 73.5. अब देखो एवरेज ड्यू डेट. अगर आप 17 अक्टूबर को इफ वी ड्रॉ 2700 rupees on 17th October, then interest from 17 October to 31st March will be, 31st मार्च तक इंटरेस्ट कितना होगा? नंबर ऑफ डेज गिनने पड़ेंगे. 2700 इंटू 6% इंटू 17 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक. अक्टूबर में होते हैं 31 दिन. 31 में 17 गया, कितना बचा? 14 डेज अक्टूबर के, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फरवरी के 28, मार्च के 31. 165 डिवाइड बाय 365 करना. तो 2700 इंटू 6% इंटू 165 डिवाइड बाय 365, ये हुआ 73.23. लगभग वही आया. 73.5 था और ये आया 73.23. थोड़ा तो राउंडिंग ऑफ में आएगा. कुछ समझ में आया? रीजन क्लियर हुआ कि ये क्या हुआ? आप फिर से देखिए. ए ने अलग अलग डेट्स पर ड्राइंग किया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है 73.5 रुपीज का. अगर ए यही 2700 की ड्राइंग एक ही डेट पर करता, एवरेज एक ही डेट पर करता, तो भी 73.5 का ही इंटरेस्ट आना चाहिए. तो वो डेट कौन सी होनी चाहिए? वो डेट होनी चाहिए, देखो ये ना हम क्यों पढ़ रहे हैं? एक ही समझ के लिए कि क्या तू चिंदी चोरी कर रहा है, अलग अलग डेट्स पर अलग अलग विड्रॉ कर रहा है. तू इकट्ठा विड्रॉ कर, मर्द बन, पूरा 2700 पूरा विड्रॉ कर ले एक ही डेट पर. कौन सी डेट पर? 17 अक्टूबर को. और बढ़िया मस्त ऐश कर 31 मार्च तक. ठीक है. तो उसके लिए हमने देखा भाई बेस डेट हमने 1 जुलाई मान ली, वहां से हमने 0 डेट्स का डिफरेंस निकाल लिया और वहां से हमने गिन लिया. ठीक है. बी के केस में क्या होगा? बी के केस में आप नंबर ऑफ मंथ्स नहीं करोगे,
बी के केस में ऑब्वियसली आप बेस डेट 12 जून ही मानोगे, पर 12 जून से 11 अगस्त नंबर ऑफ डेज गिनोगे, 12 जून से 9 फरवरी नंबर ऑफ डेज, और 12 जून से 7 मार्च नंबर ऑफ डेज। आप नंबर ऑफ डेज को करोगे तो आपका टोटल डेज आ जाएगा, आप उसमें 12 जून में नंबर ऑफ डेज ऐड कर देना। इसको आप देख लेना, ये इंस्टीट्यूट का ही क्वेश्चन है, आपसे बन जाएगा। ठीक है, सो गाइस इस तरीके से ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपका केस नंबर 4 का ही है। वही दो पार्टनर हैं यश और हर्ष, अलग अलग डेट्स पर उन्होंने ड्रॉ किए, ड्रॉन मतलब विड्रॉइंग किए, अलग अलग डेट्स पर ड्रॉइंग किया इन्होंने। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। आनंद परचेज गुड्स फ्रॉम अमृता, द एवरेज ड्यू डेट फॉर द पेमेंट इन कैश इज 10 अगस्त 2016। यहां पर वो एवरेज ड्यू डेट बता रहा है। आनंद ने अमृता से गुड्स परचेज किए हैं और आनंद को पेमेंट कब करना है, एवरेज ड्यू डेट 10 अगस्त को। तो टोटल अमाउंट ड्यू इज 67,500। हाउ मच amount should be paid by Anand to Amrita if total payment is made on the following dates and interest is to be considered at the rate of 12%। अगर मैं एवरेज ड्यू डेट पर पेमेंट कर लेता हूं, ये केस नंबर 1 है, अगर मैं एवरेज ड्यू डेट पर पेमेंट कर लेता हूं तो मुझे कुछ इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, ना आनंद अमृता को करेगा ना अमृता आनंद को। पर मुझे 10 अगस्त को पे करना चाहिए था, मैंने 25 अगस्त को पे किया, मतलब मैंने लेट किया, तो ये होगा आपका लेट पेमेंट। ऐसे केस में इंटरेस्ट कितना लगेगा, 67,500 इंटू 12% इंटू कितना लेट पेमेंट किया, 15 दिन का, 15 डिवाइड बाय 365, 67,500 इंटू 12% इंटू 15 डिवाइड बाय 365, 333 to be paid by आनंद टू अमृता। अमृता को आनंद पे करेगा 333, क्योंकि उसने लेट पेमेंट किया। एवरेज ड्यू डेट थी 10 तारीख, उसने पेमेंट किया 25 तारीख को। उसने पेमेंट किया 30 जुलाई को, अमृता उल्टा आनंद को पे करेगी क्योंकि उसको जल्दी पेमेंट मिल गया, अर्ली पेमेंट। तो 67,500 इंटू 12% इंटू कितने डेज पहले, 30 जुलाई, 31 जुलाई, 11 दिन पहले। सर 11 दिन कैसे, बेटा जुलाई में 31 दिन होते हैं, तो 30 जुलाई को कर दिया, तो अभी भी एक 31 का एक बचा है और ये 10 दिन बचे, 11 दिन कुल मिला के। 67,500 इंटू 12% इंटू 11 डिवाइड बाय 365, 244 टू बी पेड बाय अमृता टू आनंद। अमृता आनंद को पे करेगी। ये एक डिफरेंट क्वेश्चन था। ठीक है बेटा, सो दिस इज द क्वेश्चन, दीज वर द एवरेज ड्यू डेट। कुल मिला के 4 केसेस है, केस नंबर 1, 2, 3 और 4। केस नंबर 1, 2 और 4 तीनों केसेस सेम है प्रोडक्ट वाले। सेकंड वाले में बस दो अलग अलग प्रोडक्ट्स का डिफरेंस निकाल के, दोनों टोटल अमाउंट्स का डिफरेंस निकाल के नेट ऑफ करना है, क्योंकि लेन देन हो रही है। ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ केस आर सेम। थर्ड केस लोन वाला थोड़ा डिफरेंट है, बल्कि इजी है, उसमें कोई प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं, उसमें नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स टोटल करना है और आपका नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ्स या नंबर ऑफ ईयर्स फ्रॉम बेस डेट करना है, उसका सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स करना है, आपको एवरेज ड्यू डेट वहां से मिल जाएगी कैलकुलेट करके। ठीक है, सो गाइस दिस वाज इंटायर सेशन ऑन एवरेज ड्यू डेट। अगले सेशन में हम बात करेंगे अकाउंट करंट की, राइट? ओके, चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज।